पीपल व्हाट्स अप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एवरीथिंग देयर इज टू नो। सो हेलो पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू ईएस एकेडमी फॉर लॉ। यहाँ पे हम सारी की सारे एग्जाम से रिलेटेड, खासतौर पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। जैसे जैसे फॉर्म्स आते हैं वी ट्राई एंड कम अप एंड लेट यू नो कि भाई एग्जाम्स की लास्ट डेट्स कब हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, क्या सिलेबस होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े और आप सीधे जाके डिसाइड करके कि ये एग्जाम आपको देना है या नहीं, अपने फॉर्म्स भर पाए। आज हम बात करने वाले हैं क्यूली के बारे में, यानी CULEE, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो 2025 यानी 2025 में होने वाला है। अब अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके 3 कैंपसेस होते हैं। जो सबसे फेमस और माना हुआ कैंपस है, टॉप का कैंपस जिसको माना जाता है, ओल्डेस्ट प्रॉब्ली एज वेल, इज बैंगलोर के अलावा पुणे में, लवासा में एंड दिल्ली में भी एक कैंपस आपको मिल जाता है। तो पूरे इंडिया में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के टोटल 3 कैंपसेस है। ठीक है, यहां पे आपको 2 तरीके के कोर्सेस मिलते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शुरुआत में ही बता दूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप 3 ईयर LLB के लिए देख रहे हैं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज प्रॉब्ली नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के लिए ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है और 5 ईयर के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 कोर्सेस ऑफर होते हैं, दैट इज BA LLB एज वेल एज BBA LLB। पूरे इंडिया में वैसे सारी की सारी लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको शायद BA LLB मिल जाए, लेकिन BBA LLB कंपैरेटिवली थोड़ी कम लॉ यूनिवर्सिटीज में मिलता है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग BBA LLB देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी माइट बी द प्लेस फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे एक और डाउट जनरली जो बच्चों को आता है कि मैम BBA LLB और BA LLB में चूज कैसे करें, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टेक्निक बताती हूँ या तरीका बताती हूँ। अगर आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, यानी बचपन से हम सब्जेक्ट्स पढ़ते आते हैं, हमको समझ में आता है यार सोशल साइंसेस ज्यादा पसंद आ रहा है, ज्यादा मजा आ रहा है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अगर आपको इजीली समझ में आते हैं देन प्रॉब्ली यू शुड गो फॉर BA LLB। लेकिन अगर आपको थोड़ा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, थोड़ा अकाउंट्स, थोड़ा टेक्निकल साइड ऑफ सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है देन यू कुड गो फॉर BBA LLB। Having said that, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर आप BA LLB लेकर कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं तभी भी। I myself am a BA LLB स्टूडेंट। मैंने अपना BA LLB किया था NLU पंजाब से और उसके बाद आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट लॉ। तो मुझे किसी ने नहीं रोका, कोई रुकावट नहीं आई, ना ही मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आपने BA LLB करके कॉर्पोरेट में क्यों आए। तो ये एक रुकावट नहीं है, बट ये एक और ज्यादा रिफाइन करने का तरीका हो गया है कि बच्चों को अगर पहले से पता है उनको किस चीज में इंटरेस्ट है तो वो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़े तो वो बेहतर रहता है। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, आप अगर BA LLB पढ़ के भी टेक्निकल साइड पे जाना चाहते हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं, सो प्लीज डोंट थिंक दैट। ठीक है, अच्छा, 3 कैंपसेस की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। तीनों कैंपसेस में आपको फिर से बता दूं, टॉप का जो माना जाता है, बेस्ट कैंपस जिसको माना जाता है, दैट इज बैंगलोर वाला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस। सेकंड वाला जो आता है वो आता है पुणे, लवासा में जो है। थर्ड नंबर पे आता है आपका दिल्ली। ठीक है, जनरली प्लेसमेंट वाइज मैं बात कर रही हूँ, और क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा होता है कि जो पुराने या ओल्डेस्ट कॉलेजेस होते हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, सो प्रॉब्ली दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि बैंगलोर को क्यों बेस्ट माना जाता है। तो टॉप स्कोरिंग किड्स आर एबल टू चूज बैंगलोर, और उसके बाद बाकी जिनको बैंगलोर नहीं मिल पाता दे एंड अप चूजिंग दिल्ली एंड पुणे। ठीक है, अच्छा, अब हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने 12th कर ली है और आपके 12th में 45+ % है तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा मैम, 12th हमने कॉमर्स से की है, नहीं हमने ह्यूमैनिटीज से की है, हमने आर्ट से की है, या किसी भी ABC मैनेजमेंट से की है, सब्जेक्ट से की है, आपके बस एक ही कंडीशन है, 45% से ऊपर या प्लस होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अपीयर। इसके अलावा कोई स्ट्रीम से रिलेटेड रुकावट नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया होगा तभी आप दे सकते हैं, या साइंस लिया होगा तभी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी स्ट्रीम एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आप CBSE, ICSE, कर्नाटका बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कहीं से भी हैं, डजेंट मैटर, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया है और उसमें 45% प्लस आपके परसेंटेज है तो यू कैन अपीयर। अच्छा मैम, अभी तो हमारा 12th बोर्ड है, वी आर गोइंग टू अपीयर, मार्च से मई के बीच में हम 12th बोर्ड में अपीयर करने वाले हैं, तो क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? यस, आप तभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं अपने क्लास 10th और क्लास 11th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को यूज करके। यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। जब तक इसका काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट होगा तब तक आपकी प्रोविजनल डिग्री एटलीस्ट 12th की आ जाएगी। सो ये अगेन रुकावट नहीं है, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज, अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए
और आपने अभी 12th में आप अपीयर कर रहे हो, अभी आप 12th में हो और आप एग्जाम देने वाले हो अपना बोर्ड एग्जाम्स, तो होता क्या है, अगर आप 2026 के लिए बैठोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप ईयर हो जाएगा, जो कि किसी का भी एम नहीं होता। कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि भाई बच्चे का एक ईयर ड्रॉप हो जाए। तो इसलिए आप अभी भी, अगर आप 12th में भी हो तभी भी आप अपीयर कर सकते हो फॉर दिस एग्जाम। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। थर्ड बात आती है हमारे कैंपस की, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम हम एग्जाम का फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिसाइजली आपको लिस्ट बना के दे दी है। सबसे पहले तो आपको मार्कशीट ऑफ 10th लगेगी ही लगेगी, वो मैंडेटरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, अगर 12th में हो, 12th अभी हुआ नहीं है तो 11th की मार्कशीट से काम चल जाएगा, 12th हो गया है तो 12th की मार्कशीट लगेगी। दूसरा, एक आपकी अच्छी पासपोर्ट साइज फोटोज पहले ही खिंचा के रख लीजिए। अभी बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जाम्स की भी डेट्स आ ही रही है, चल रही है, सब जगह आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगनी ही लगनी है। तो अच्छा लगता है कि आप अगर एक थोड़ा फॉर्मल वेयर में बैकग्राउंड व्हाइट के साथ फोटो खिंचा कर रख लें, वो आपको हर जगह फॉर्म फिलिंग में काम आती ही आती है। वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। अब अगर आप किसी कंट्री से हैं विच इज इन अफ्रीका, एशियन, एनी अदर फॉरेन नेशनल, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से एनआरआई का भी कोटा होता है, बहुत सारे एनआरआईज भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज में आते हैं। अगर आप यहाँ कहीं से हैं तो आपको उसके लिए जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाकायदा जमा करने पड़ेंगे, थ्रू कुरियर आपको यूनिवर्सिटी में भिजवाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सारे अगर आपको कोई भी कोटा लगाना है एंड ऑल दैट, तो अभी के लिए रजिस्ट्रेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे वाले प्रोसेसेस में आपको वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए यू जस्ट नीड योर फोटोग्राफ एंड अ सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम मोड की। तो ये ऑनलाइन सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है, घर से नहीं होता है, आपको सेंटर अलॉट होता है। स्पेसिफिक सिटीज होती हैं जहां पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज के सेंटर होता है, हर शहर में नहीं होता। तो प्लीज मेक श्योर फॉर्म भरते टाइम आप अपनी नियरेस्ट या मोस्ट कन्वीनियंट सिटी को चूज करें। अपना सोच लेना कि एग्जाम की डेट्स के ड्यूरिंग आप कहाँ रहने वाले हो, होम सिटी में रहोगे या काफी सारे बच्चे कहीं और कोचिंग क्लासेस ले रहे होते हैं तो वहां रहने वाले होते हैं। तो कई बार ऐसे क्लैश हो जाता है कि मैम हम तो दिल्ली में हैं लेकिन हमारा घर तो राजस्थान में है, हमने दिल्ली का फॉर्म भर दिया। तो बहुत ध्यान से बैठ के सेंटर भरना। बहुत सारे सेंटर्स यहाँ नहीं होते, गिने चुने सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइम कितना मिलता है आपको? 90 मिनट का ये एग्जाम होता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। 120 टोटल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है छोटू सा, जो बच्चे काफी बार मिस आउट कर देते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया लेकिन अगला गलत कर दिया तो आपके 0.75 आएंगे, यानी माइनस हो जाएगा 0.25। तो बहुत ध्यान से सॉल्व करते टाइम इस चीज को दिमाग में रखें कि नेगेटिव मार्किंग है। तो एकदम जैसे बाकी एग्जाम्स में जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम एकदम तुक्केबाजी करके आते हैं, ये प्लीज ना करें, आपके आते हुए मार्क्स भी नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर कंडक्ट होने का जो लैंग्वेज होता है वो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश ही होता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ये। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, तो एक आता है आपका इंग्लिश सबसे पहले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं 30 और 30 मार्क्स के आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का। इंग्लिश में आपको कुछ कुछ आ जाते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी सिम्बायोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका है, आप एमएचसीईटी, एलेट, ये सब चीजों का प्रिपेयर अगर कर चुके हैं ना, तो मोटा मोटी मतलब अपन मान के चल सकते हैं 90-95% सिलेबस सेम ही है। तो आप लॉ एंट्रेंस में जनरली सिलेबस ना काफी सिमिलर ही होता है। जैसे आपको इंग्लिश में पैराजंबल्स आ जाएंगे, एरर करेक्शन आ जाएगा, इडियम्स आ जाएंगे, फ्रेजेस आ जाएंगे, ये सब आपको हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन रीजनिंग में वही टॉपिक्स जैसे इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, हायरार्की, ये वेन डायग्राम, ये सारे टाइप की चीजें जो जनरली रीजनिंग में आती हैं वो आपको पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आता है जीके और करंट अफेयर्स, यहाँ अलग अलग आता है। जनरली बाकी सारे पेपर्स में ना जीके और करंट अफेयर्स एक ही सेक्शन के अंडर आता है, लेकिन यहाँ अलग अलग आता है। तो यहाँ जनरल नॉलेज यानी कि जीके 30 नंबर का आता है और 30 मार्क्स आते हैं। इसमें बुक्स एंड ऑथर्स से लेकर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, मतलब मोटा मोटी बात करें तो स्टैटिक जीके की बात हो रही है यहाँ पे। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन पॉलिटी, आपका ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, हु इज हु, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये सारी की सारी चीजें जीके में पूछी जाती है।
करंट अफेयर्स में बात करें तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा यहाँ पे लीगल का एस्पेक्ट ये डालते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स जो भी लीगल वर्ल्ड में हो चुके हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं इन करंट अफेयर्स। ये 15 नंबर का आता है और 15 क्वेश्चंस आते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वो आपको अगेन स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में सिखाया जाता है। इफ यू आर आर स्टूडेंट तो आपको वैभव सर ने वो अच्छे से सिखाया होगा, या आप अगर फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट है तो ये आपकी क्लास अलग से होगी। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इसके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होता है। जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं डर के कि भाई टेबल है, डेटा है, ये है वो है, बट सीधे सीधे इसमें नंबर आते हैं अगर आपसे सॉल्व करते आता है तो। वेरी 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 स्कोरिंग। तो टोटल यहाँ पे हो गया हमारा 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो सिर्फ सिम्बायोसिस और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ही होता है, बट एक स्लाइट डिफरेंस होता है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सिम्बायोसिस में आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड अलग से होता है। आपको पता होगा कि रिटन टेस्ट होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में आपके जो मार्क्स आते हैं फिर आपको कॉल फॉर इंटरव्यू आता है। यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ राउंड 1 जिसका हम बात कर चुके हैं रिटन एग्जाम, और ये कहलाता है राउंड 2। ये दोनों कंप्लीटली सेपरेट है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग से कंडक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में आपने क्वालिफाई किया तो सेकंड वाले में आप बैठ सकते हो। ये दोनों अपना अपना लेवल पे अलग अलग कंडक्ट किए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको फाइनल कॉल फॉर एडमिशन आएगा, ठीक है। इन दोनों की स्कोरिंग अलग अलग ली जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड राउंड में क्या क्या होता है? सेकंड राउंड में होता है स्किल असेसमेंट, जिसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं टू राइट अबाउट देम। सेकंड होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाता है टू स्पीक ऑन देम, और आपको 90 सेकंड करीब करीब का टाइम दिया जाता है टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जनरली अगर आप थोड़ा करंट अफेयर से अवेयर हैं, आपको पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको मतलब उतना ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं पड़ेगा। बस वो बच्चे का अवेयरनेस ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें टेंटेटिवली आपको 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई लॉ, वाई हैव यू चोजन लॉ, किस शहर से हैं, कुछ उसके बारे में। इसके अलावा कुछ कुछ कई बार रिलेटेड टू लीगल अफेयर्स एंड जीके से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पर्सनल इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल इंटरव्यू में सिर्फ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जीके वगैरह के भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो, लेकिन एकदम बेसिक जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के लिए, उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इन दोनों राउंड्स को इंडिविजुअली कंसिडर किया जाएगा और फिर कंबाइन करके यू विल गेट अ कॉल फॉर एडमिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्ट्रेशन डेट्स, जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि डेट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, सिर्फ तब आपके लिए लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 13 जनवरी 2025 थी। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन ही हैं, उस केस में राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट आपका 27 मार्च 2025 है, और राउंड 2 के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक बार रजिस्टर करते हैं राउंड 1 के लिए, उनको लगता है हो गया फुल एंड फाइनल। राउंड 2 के लिए जो बाकी तीनों स्किल मैनेजमेंट एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन ये सब मैंने आपको बताया ना, उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। उसका लास्ट डेट है 29 अप्रैल। जनरली क्या होता है, मार्च में बच्चे जब राउंड 1 का एग्जाम देते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि कैसा गया एग्जाम। तो आपको एक थोड़ा टेंटेटिव आइडिया लग गया, आपको समझ में आ गया, आपने घर आके चेक वेक कर लिया। फिर अगर कुछ बच्चों को लगता है कि यार बहुत ही खराब एग्जाम गया है, नहीं हो पाएगा, देन दे डोंट फिल फॉर राउंड 2। बट अगर आपको लगता है अच्छा एग्जाम गया, सही है, सब कुछ स्कोर वोर ठीक है, तो देन यू कैन फिल फॉर राउंड 2 एज वेल, ठीक है। तो राउंड 2 का है 29 अप्रैल 2025, और रजिस्ट्रेशन की फीस है 5000 एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपको एडमिशन नहीं भी मिलता है, तभी भी आपके 5000 रुपए रिफंड नहीं होंगे। जनरली सारे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही होता है, आप फॉर्म भरते, फीस भरते हैं, वो रिफंडेबल नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूली लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा हर एक शहर में रेलेवेंट डेट्स होती हैं, उन डेट्स के बीच में आप चूज कर सकते हैं कि किन डेट्स को आपको अपीयर करना है एग्जाम, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। प्लीज मेक श्योर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, और वहां से जाके अपने फॉर्म्स भरें और वहां से जाके डेट्स को स्लॉट इन करें। बहुत सारे इस तरीके के फ्रॉड वेबसाइट्स भी हैं जो किसी के वाया किसी के थ्रू आपको कहीं और ही लेके चले जाते हैं, आपके पैसे ले लेते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप या तो .edu या .gov.in इस तरीके से रिकग्नाइज करें कि ऑफिशियल वेबसाइट है और उसके थ्रू ही फॉर्म भरे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही जल्द आपके NMI-MS के भी फॉर्म्स आने वाले हैं, जो कि कॉलेज है एक मुंबई में, अगेन अ वेरी रिनाउंड कॉलेज। तो जैसे ही उसके फॉर्म्स आते हैं, वील कम अप विद अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग इन डिटेल एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।